हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द सेल। हमारा एक सेल गिवन है बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बेटा हमें गैल्वेनिक सेल का शॉर्ट एंड नोटेशन दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ये मेरा कैथोड वाला पार्ट है बेटा। जो ये सोल्ट ब्रिज होता है ना बेटा, इसके राइट हैंड साइड में आता है वो कैथोड होता है, इसके लेफ्ट साइड में आता है बेटा वो एनोड होता है। If the concentration of Cu+2 ion and Ag+2 ion become 10 टाइम, कह रहा है कि concentration of Cu+2 ion और Ag+ ion, Cu+2 ion और Ag+ ion become 10 टाइम, तो ए में बताओ कितना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड की रिएक्शन, फिर कैथोड की लिखेंगे, फिर कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिखेंगे, फिर ईएमएफ लिख रहे होंगे यूजिंग नस्ट इक्वेशन। तो एनोड पे बेटा हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो Cu से क्या बन रहा है बेटा, मेरा Cu+2 बन रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कैथोड पे क्या होता है बेटा, मेरा रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो कैसे होगा बेटा, मेरा Ag+ से हमारा Ag+ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Ag बनेगा, है ना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, Ag सॉलिड बनेगा, यहाँ पे Cu सॉलिड बनेगा। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी बेटा मेरी। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाए बेटा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या मेरा Cu सॉलिड है प्लस 2 Ag पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा, मेरा Cu+2 है और 2 Ag सॉलिड है ना। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन बन गई बेटा मेरी। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन बनी या नहीं बनी, बन गई ना। यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, ई सेल क्या कहता है बेटा, ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस एट रूम टेम्परेचर हम क्या लिखेंगे बेटा, 0.0591 बाय एट रूम टेम्परेचर बोल लो या एट 298 केल्विन टेम्परेचर बेटा। जब कोई टेम्परेचर नहीं होता तो हम ये टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। डिवाइड बाय एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, या फिर एन फैक्टर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि गैल्वेनिक सेल पे जो रिएक्शन होती है बेटा वो क्या होती है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बेटा, मेरा Cu+2 है और Ag है, पर Ag सॉलिड है तो बेटा सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते लिखते नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 डायरेक्ट डिवाइड बाय, यहाँ पे भी Cu सॉलिड है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है बेटा, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। बात करें बेटा n की वैल्यू की, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है ना। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो n की वैल्यू कंफर्म हो गई बेटा। अब कहता है कि हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को Cu+2 और Ag+ की कंसंट्रेशन को 10 टाइम कर दिया। दोनों के कंसंट्रेशन को 10 टाइम कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा हमारी ई सेल में। तो पहले मैं अगर लिखूं, पहली रिएक्शन लिखूं मैं E1। ठीक है, जब मैंने नहीं किया तो ई नोट का ई नोट रहेगा बेटा, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो सेम ही रहता है। एन की वैल्यू हमें पता ही है बेटा कितनी है, एन की वैल्यू 2 है ना। लॉग ऑफ, इसको एज इट इज रखो बेटा ना, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई बेटा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स करने जा रहा हूँ ना, दोनों की कंसंट्रेशन को। तो ई नोट हो जाएगा माइनस 0.0591/2 आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन कितनी हो रही है बेटा मेरी Cu+2 आयन की, 10 टाइम हो रही है। 10 टाइम हो रही है तो 10 टाइम्स ऑफ Cu+2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। नीचे वाली कितनी हो रही है बेटा, मेरी कंसंट्रेशन भी Ag पॉजिटिव 10 टाइम्स हो रही है, पर Ag पॉजिटिव का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करोगे बेटा 100 आ जाएगा। यहाँ 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो आप क्या करो, मुझे देखना क्या है बेटा, मेरा कितना चेंज हुआ है ना। ठीक है, तो कितना फर्क आएगा, तो मैं E2 माइनस E1 कर देता हूँ बेटा, है ना। E2 माइनस E1 करूंगा तो ई नोट से ई नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई नोट से ई नोट तो चला जाएगा बेटा। ये वैल्यू बेटा मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ये आगे लिख दूंगा। कॉमन ले लो बेटा, 0.0591/2 कॉमन आ गया मेरा, है ना, ये चीज कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, E2 में से E1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा। ये आगे लिखूंगा मैं, तो आगे क्या आएगा बेटा, मेरा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+2 का स्क्वायर, Ag+ का स्क्वायर, सॉरी Ag+2 का नहीं, Ag+ का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ जाएगा बेटा मेरा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 10 टाइम्स ऑफ Cu+2। एक काम करो ना, आप 10 टाइम्स लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही आप पहले सोल्व करके लिख दो इसको। या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये वैल्यू तो कॉमन ही है ना बेटा, ये वैल्यू कॉमन ही है, इसको कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं बेटा हम x, है ना, इसको हमने x मान लिया, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये काट दो बेटा, x/10 हो जाएगा ना, सही रहेगा, क्योंकि सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हमने क्या मान लिया, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+2 का स्क्वायर, Ag कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर हमने क्या मान लिया, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा। इसको वैल्यू हमने x मान ली, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे, आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x/10, है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो x ही है बेटा, ये वैल्यू तो हमने x मान ली ना, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+2 का स्क्वायर। सॉरी Ag+2 का स्क्वायर नहीं है, Ag+ का स्क्वायर है। ये बार बार मैं गलती से मुंह से बोल रहा हूँ ना, ए लिख भी गलती है यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा बेटा मेरा, Ag+ है, कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर है ना। तो मैंने क्या मान लिया, इस वैल्यू को x मान लिया, तो ये आ जाएगा log x माइनस log x/10।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0591/2। देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log x माइनस log y होता है बेटा मेरा log x बाई वाई। क्या होता है बेटा मेरा log x बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा ये मान लो ये वैल्यू x वाली वैल्यू हो गई, ये मेरी y वाली वैल्यू हो गई x/10। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको, कैसे ले सकता हूँ देखिए ध्यान से। यहाँ आ जाएगा मेरा log ऑफ x/10, log x बाई वाई होता है डिवाइड बाय, सॉरी log x है ना, पहले log x है, log x माइनस log x/10 है ना। यहाँ log x डिवाइड बाय log x और ऊपर चला जाएगा बेटा 10। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि ये log a मान ये ऐसे ये है log x माइनस log y क्या होता है बेटा log x बाई वाई। तो ये वैल्यू बेटा मेरी क्या होगी, x वाली वैल्यू x ही है, y वाली वैल्यू x/10 है। तो log x बाई वाई लिख सकता हूँ मैं, तो x डिवाइड बाय x/10। तो x से x गया बेटा, log 10 बचा, log 10 की वैल्यू होती है बेटा मेरी 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। और ये सोल्व करने पे कितना आएगा बेटा मेरा, ये आएगा 0.0295, 0.0295 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरा, E2 माइनस E1 बेटा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 0.0295 बाई इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंक्रीज हुआ ना, डिक्रीज का बोलते तो बेटा वैल्यू नेगेटिव होती, नेगेटिव तो नहीं आई, सेम तो रहा नहीं बेटा ना, 10 टाइम्स हुआ। तो कुछ नहीं किया बेटा, मैंने पहले कंसल्टेशन को 10 टाइम कर दिया बेटा मैंने। हाँ इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को x मान लिया था। किस वैल्यू को बेटा, कंसल्टेशन ऑफ सी प्लस 2 आइन टू द डिवाइड बाय कंसल्टेशन ऑफ एजी प्लस, कंसल्टेशन ऑफ एजी प्लस का होल स्क्वायर। इसको वैल्यू x माना ताकि थोड़ा इजी हो जाए सोल्व करने, और कुछ नहीं बेटा ना। ठीक है, तो हमने देखा कि कितना आया, ये आ रहा है बेटा 0.0295। क्या वैल्यू आ रही है 0.0295, किसकी वैल्यू आ रही है बेटा मेरी, E2 माइनस E1 की वैल्यू आ रही है। मतलब चेंज कितना है ना, कितना चेंज हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है बेटा, 0.0295 वोल्ट इंक्रीज हुआ है। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।